सॉरी, इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं या टीचमेंट ऐप पे देख रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। एक न्यू बैच स्टार्ट किए हैं 249 रुपीज़ में, फुल कोर्सेस अवेलेबल है। जो 15 तारीख से एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा उसका, उसके लिए न्यू बैच स्टार्ट किया गया है। वो 240 15 तारीख से, 15 तारीख को संडे पड़ता है। 15 तारीख तो एनी हाउ आपको कोई भी कंडीशन में आपको एडमिशन ले लेना है। और मंडे से एनी हाउ सुबह 7:30 पर क्लास AM स्टार्ट हो जाएगी और डेली 1 घंटे का क्लास चलेगा और उसके बाद विदिन 10 मिनट उसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो थैंक यू। आगे भी देखते जाइए वीडियो को और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन जो भी आपके लिए जो भी हों और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या आपके लिए ये रहा कि न्यूटन, बहुत ही न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या दर्शाता है? प्रथम नियम क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन क्या है आपको मिलेगा? पहला ऑप्शन है ऊर्जा को। क्या कीजिएगा, ऑप्शन लिखने का एक तरीका कि आप क्वेश्चन को भी कॉपी में लिखते जाइएगा तो याद होते जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कार्य को। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं लिखवाता हूँ VVI, जड़त्व को। और चौथा नंबर आपको जड़त्व के आघूर्ण को। जड़त्व के आघूर्ण को, ये आपको क्वेश्चन लिख लेना है और क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बताना है। अपने कॉपी में लिख लीजिएगा आंसर। दूसरा नंबर प्रश्न में चलेंगे बाबू। दूसरा नंबर प्रश्न में आपको ये प्रश्न ए रहेगा। दूसरा नंबर प्रश्न में आपको ये बताना है कि हाँ, एक ही क्वेश्चन है। वेग में परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं? सबको पता है, ये क्वेश्चन तो किसी से छुपा नहीं है। हाँ, तो ये क्वेश्चन ये है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा अधिक होता है? स्क्रेटिंग ज्यादा सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन ज्यादा होता है। पहला ऑप्शन आपको बैगनी का, दूसरा ऑप्शन आपको नीला का, तीसरा ऑप्शन क्या है पीला का, और चौथा ऑप्शन आपको लाल का। बताना है इसमें आपको कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो थर्ड नंबर ऑप्शन में हम थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। एक आंसर जो इसका आंसर जो आप देख रहे हैं, इसका आंसर आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। थर्ड नंबर आंसर चलेंगे पॉइंट पे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो सिर्फ PMM में पूछा हुआ है, पारा मेडिकल डेंटल वाला जो होता था ना पहले, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन जो है उसको क्या दे देते हैं, लेकिन दे ही देते हैं, उसको दे देते हैं। उसका इसमें आंसर ये है कि क्वेश्चन ये है कि जी का अर्थ क्या होता है? जी का अर्थ क्या होता है? ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि जी का अर्थ क्या है। जी का अर्थ क्या होता है? आज हम आप लोग को फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो भी है, उसका न्यूमेरिकल भी कराएंगे 2-4। आज आपको लगभग 1-1.5 घंटे का क्लास चलेगा, उसमें घबराना नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास होगा। उसका PDF भी आपको मिलेगा। PDF सिर्फ अपने आप में रखें, किसी दूसरे बच्चे को शेयर ना करें, या करेंगे तो अपने ही फ्रेंड को शेयर करें, कि नहीं तो कुछ ऐसे चैनल वाले हैं वो कॉपी करके अपने YouTube पे डालते हैं। तो जी का अर्थ क्या है बाबू?
पृथ्वी का आकर्षण बल, पृथ्वी का आकर्षण बल आकर्षण बल। दूसरा नंबर ऑप्शन है आपको गुरुत्व। तीसरा नंबर ऑप्शन है आपको गुरुत्वाकर्षण बल। कर्षण बल। चौथा नंबर ऑप्शन आपको है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के त्वरण। चौथा नंबर ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण जो हो एक्सीलरेशन होगा। जो फ्री टाइम में वो ऊपर से गिरता हुआ कोई भी वस्तु हो उस पे गिरती हुई त्वरण। ठीक है, अगला प्रश्न जो है चौथा नंबर प्रश्न में चलेंगे बाबू। चौथा नंबर प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग को ये प्रश्न आपको मिला होगा कहीं, और इस तरह के प्रश्न आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चन आपको कुछ दिन पहले भी पूछे थे, और ये क्वेश्चन जो है पूछ देता हूं, कॉपर पाइराइट का सूत्र बताएं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, कॉपर पाइराइट का सूत्र बताएं। कॉपर पाइराइट का सूत्र बताएं। कॉपर पाइराइट का सूत्र बताएं। पहला ऑप्शन क्या है, CuFeS2। दूसरा ऑप्शन क्या है, Cu2S। तीसरा ऑप्शन क्या है, Cu2O। चौथा ऑप्शन क्या है, CO3 या CuOH2। ये ऑप्शन आपको लिख लेना है। ये आंसर जिससे सही नहीं होगा उसका आज हम कुचुम्बर निकालने वाले, उसका बहुत क्लास लेंगे हम कॉल करके, क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। चलिए, 12th में बच्चे जो नए नए पास किए उसके लिए एक नया सवाल है। ये कितना 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर प्रश्न है बाबू। 5वां नंबर प्रश्न में है कि हैलाइड अयस्क का उदाहरण दे। हैलाइड अयस्क का उदाहरण। उदाहरण दे। उदाहरण दे। पहला नंबर ऑप्शन पहला नंबर ऑप्शन क्या है, गैलेना। दूसरा नंबर ऑप्शन बॉक्साइट। तीसरा नंबर ऑप्शन सीनेबार। चौथा नंबर ऑप्शन आपको क्रोयोलाइट। क्रोयोलाइट, ये प्रश्न है आपके लिए। बताना है सर? बताना नहीं है सर, तुरंत इसको आगे आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कॉपी में लिखना है। छठा नंबर जो क्वेश्चन है आपको बायोलॉजी से है।
तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पहला नंबर ऑप्शन परागक्रम, दूसरा नंबर ऑप्शन अर्ध परागक्रम। परागक्रम का मतलब पूरा साफ साफ दिखाई देना, अर्ध परागक्रम का मतलब कि कुछ कुछ धुंधला दिखाई देना। अपरागक्रम, वो ट्रांसपेरेंट होता है, एगो मतलब कि उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, वो अर्ध अपरागक्रम हो गया। एगो अर्ध परागक्रम होता है जिसमें आधा दिखाई देता है आधा ना दिखाई देता है, तो अर्ध परागक्रम इनट्रांसपेरेंट होता है। अर्ध परागक्रम। और चौथा में कौन सा ऑप्शन है? नॉट, कोई नहीं। इसमें ऑप्शन चूज करना है, सबसे ऑप्शन हम पूछेंगे भी। चलिए एक प्रश्न और है आपको, हिंदी से एक प्रश्न रहेगा आज, 7वां नंबर प्रश्न हिंदी से। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन बहुव्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन दिक्खु समास, तीसरा ऑप्शन कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन आपको द्वंद्व समास। ये बताना है। एक प्रश्न और रहेगा कि हिंदी से एक प्रश्न और रहेंगे, 8 प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न जो है हिंदी से रहेंगे। 8वां नंबर प्रश्न में रहेगा कि नेता का स्त्रीलिंग बताएं। नेता का स्त्रीलिंग। पहला ऑप्शन नेति, दूसरा नेत्री, तीसरा आपको नेता, चौथा चौथा क्या है? अभिनेता। अभिनेता। बताना है। जल्दी से बताइएगा इसको। अब चलिए हम चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न में। 9वां नंबर एक प्रश्न जो है आपको ये मिलेगा हिस्ट्री से। तो ये प्रश्न जो है आपको, राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ है? राष्ट्रीय रेल म्यूजियम, म्यूजियम कहाँ पर है? पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा आपको कोलकाता,
चौथा चेन्नई। तो राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ है? 9वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न में चलेंगे। एक प्रश्न जो है ये बहुत ही शानदार प्रश्न होगा। ये प्रश्न हम लोग आपसे इंग्लिश में लेंगे। इंग्लिश का एक प्रश्न होगा, तो इंग्लिश का प्रश्न भी हम देख लेते हैं। तो इंग्लिश में एक प्रश्न आपके लिए साइनो इंटो से रहेगा। साइनो इंटो से प्रश्न रहेगा, पूछ ले इंग्लिश वाला। साइनो इंटो को क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है साइनो इंटो को? साइनो को प्रोमिनेंट को क्या बोलेंगे? लिख लीजिए, प्रोमिनेंट, PROMINENT। प्रोमिनेंट को हमको एंटोनिम्स बताना है, इसका विलोम शब्द प्रोमिनेंट का। इसका जो आंसर होगा बता देते हैं अभी तुरंत। इसका जो आंसर होगा लिख लीजिएगा, कॉन्सिलेटेड, CONCEALED, कॉन्सिलेटेड ये होता है। ठीक है, अब चलिए हम पहला प्रश्न से चलते हैं, मिला लेते हैं प्रश्न को। मिला लेते हैं प्रश्न में पहला, न्यूटन क्या है? न्यूटन, अच्छा बता दीजिए किसका किसका कितना कितना सही होगा वो बता दीजिएगा। सब नोट किए ना? यस सर। हाँ, तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या दर्शाता है? न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम जो है क्या दर्शाता है? जब ऊर्जा को ऊर्जा जड़त्व को। तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। दूसरा नंबर प्रश्न में है बाबू, किस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है? पहला बैगनी, बैगनी, नीला, पीला, लाल। और किसी को पता? बैगनी का सर। किसका? बैगनी का प्रकीर्णन किसका ज्यादा होता है? बैगनी का। ए नंबर ऑप्शन बैगनी का। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर प्रश्न में चलेंगे कि जी का अर्थ क्या होता है? जी का अर्थ क्या होता है बताना है आपको। पृथ्वी के आकर्षण बल, गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण बल, और चौथा नंबर में क्या लिखा थे? त्वरण। हाँ, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण। हाँ, तो इसमें कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा सर। गुरुत्वाकर्षण बल। जी का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण। ये आपको हम अभी थोड़ा देर में पढ़ाएंगे। आपको क्या? काइनेटिक एनर्जी पढ़ाएंगे ना, और पोटेंशियल एनर्जी, तब इसमें पता चलेगा कि कैसे होता है गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल का क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ हाँ हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए अगला नंबर प्रश्न जो है, कॉपर फ्लोराइड का सूत्र बताएं, कौन सा होगा? O3 या होगा CuOH2। CO3 CO का होगा। सब मिल के एक ही खबर बताइए एक ही बार। ऑप्शन नंबर 4 माइक ऑफ कर लीजिए। कॉपर फ्लोराइड का जो सूत्र होगा क्या होगा? CuOH2। कॉपर फ्लोराइड,
चलिए देख लेते हैं एक बार। कॉपर पाइराइट का फार्मूला होगा CuFeS2। सही, पहला नंबर ऑप्शन सही, मेरा भी अंदाजा सही था, हम कंफ्यूजन में डाल दिया। पहला नंबर ऑप्शन सही। हाँ, CuFeS2 कॉपर पाइराइट का ये सूत्र है। कंफ्यूजन में तुमको गूगल देखना पड़ा। हेलाइड अयस्क का उदाहरण दें। गैलेना, बायोपॉक्साइड, सिनेबार और क्रोमोलाइट क्रोयोलाइट। क्रोयोलाइट। क्रोयोलाइट चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए। कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है? परागरम है, पारगरम है, अपरागरम है कि अर्धपरागरम है कि इनमें से कोई नहीं? अर्गम में से। ये कोशिका झिल्ली जो है अर्धपरागरम है। आप अंडा देखे हैं? यस सर। अंडा को बॉइल कीजिए, तो अंडा को बॉइल करने के बाद उसका कैल्शियम जो होता है, ऊपर वाला परत जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो भी हो, उसका निकालते हैं तो उसमें क्या देखिएगा, पतला झिल्ली सा निकलेगा, एकदम पतला सा पेज जैसा। वही होता है उसका झिल्ली। तो झिल्ली क्या है, उसमें से अगर बाहर दिखेगा तो बाहर दिखेगा लेकिन धुंधला दिखेगा, तो क्या होगा? अर्धपरागरम। सी नंबर, यह तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है 7वां नंबर। नील कमल में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वितीय समास, कर्मधारय। नील कमल में, हाँ सर। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में जो है कर्मधारय समास है। तीसरा नंबर ऑप्शन सही। चौथा नंबर ऑप्शन है नेता का स्त्रीलिंग बताएं। नेटी, नेत्री। नेत्री। दूसरा नंबर ऑप्शन, हमको लगा कि कोई कोई हम नेताइन लिखने वाले थे, तो नेताइन भी मारते आप लोग ना। नेत्री नहीं होगा। सर। नेताइन हम लिखने वाले थे कि नेताजी के पत्नी नेताइने होती, नेताजी की पत्नी नेताइने होती है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ पर है? जल्दी, कहाँ पर है दिल्ली सर। म्यूजियम? दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में? कोलकाता। मुंबई। कोलकाता सर। दिल्ली में है। राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में। 10वां नंबर प्रश्न का आंसर हम बता ही दिए हैं। प्रोमिनेंट का क्या होता है? एंटोनिम्स। कॉन्सिलेटेड। इस ऐसा ऐसा जो है ना, इसको याद कर लीजिएगा। ये प्रोमिनेंट वगैरह जो भी है, इनका मतलब याद करते रहिएगा। साइनो इंटो आप याद कीजिए, चाहे आपको उसका मतलब क्या बोले? प्रोमिनेंट का हिंदी। प्रोमिनेंट का हिंदी होता है प्रमुख। प्रोमिनेंट का हिंदी क्या होता है? प्रमुख। चलिए, टाइम हो गया इसके लिए। और जो जो नए बच्चे हैं उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पेड क्लास जो सुबह वाला, वो ज्वाइन करे। बहुत ही कम समय आपके पास बचा है, 1 मंथ का समय है। और इस बार पता चला है कि एग्ज़ाम जो है, फार्म भराने के विदिन 15 डेज में एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब आपको 1 महीना 15 दिन का समय बचा है।
मुझे पता चला बोर्ड से कि 1 महीना 15 दिन के अंदर में एग्जाम हो जाएगा। अब इन्हें पूछिएगा कि बोर्ड में कौन है आपका, तो ना ये सर ना बता सकता। 15 डेज का 1 महीना 15 दिन के समय है। पूछिए क्या पूछना था। सर बोल रहे सब लोग कि